आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इन वीडियो के माध्यम से हम लोग मरीजों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे पा रहे हैं। वह मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मरीज भी हमारे पास नंबर से आ रहे हैं और मरीज भी जो है काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपकी संस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया है जो इतने कम पैसे में हम लोगों को दाँतों का इलाज दे पा रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे दाँतों में जो इलाज मुख्यतः होता है, वो मरीज़ जब हमारे पास आता है तो ज़्यादातर पीड़ा में ही आता है, दाँत दर्द का इलाज होता है। तो दाँत दर्द में जो मुख्य जो बेसिक इलाज मैं बेसिक दाँत का ट्रीटमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बेसिक इलाज होता है, वो होता है आरसीटी और दाँत उखाड़ना। ये बेसिक है जिससे लोगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। वैसे दाँतों में जो इलाज होते हैं, कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो दवाओं से ठीक होती हैं, जैसे कि जो लोग पान मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को मैं और देना चाहता हूँ कि जो लोग मसाला खाते हैं और मसाला छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक काउंसलिंग की जाती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दें जिनका मुँह नहीं खुल रहा है, जो मसाला खाने की वजह से मुँह बिल्कुल छोटा हो गया है, इतना छोटा हो जाता है। आज मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा कि आखिर मसाला खाने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं? मसाला खाने के सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मुँह छोटा हो जाता है। इस बीमारी को कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओएसएमएफ। ये बीमारी घातक बीमारी है और हमारे यहाँ पढ़ाई होती है जब ओरल पैथोलॉजी की या ओरल मेडिसिन की, तो उसमें 2 कंडीशन आज भी मुझे याद है और मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। वो प्री कैंसेरियस कंडीशन एंड प्री कैंसेरियस लीजन। कंडीशन की मतलब जो आपकी कंडीशन है, तो क्या कंडीशन है? कैंसर होने के पहले की स्टेज। कैंसर होने के पहले की स्टेज क्या होती है? मतलब कैंसर होने की पहले की दशा आपकी क्या है? एक हिंदी में आपको मैं समझाना चाहूँगा। कैंसर होने के पहले की प्री कैंसेरियस कंडीशन, ये तो डॉक्टरी भाषा हो गई। इसका मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ कि प्री कैंसेरियस कंडीशन क्या है? कैंसर होने के पहले की आपकी दशा क्या है? आप समझिएगा। जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, वो आए हमारे पास। हम लोग काउंसलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क काउंसलिंग है। निःशुल्क उनको ज्ञान दिया जाता है और कुछ एक्सरसाइज होती है। ऐसे तो इंजेक्शन भी मुंह में लगते हैं, लेकिन अगर उससे बचना चाहें थोड़ा समय लगेगा। इंजेक्शन गाल के अंदर लगते हैं, तकलीफदेह होते हैं थोड़े। तो अगर जो लोग छोड़ना चाहते हैं, बहुत दिक्कत क्या आती है, अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है और दांतों में किसी दांत में दर्द हो गया, कीड़ा लग गया अंदर अंदर, तो उसका इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी मैं प्री कैंसरस कंडीशन पे चल रहा हूँ। प्री कैंसरस कंडीशन क्या है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुँह नहीं खुलता है, छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसे? क्योंकि जब आप मसाला खाते हैं तो आपके फाइब्रोसिस मतलब जो आपके गाल के जो फाइबर है, गाल है, वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। आप छू के देखिएगा ऐसे मरीजों का मुँह बिल्कुल सख्त हो, जब वो सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो मुँह नहीं खुलेगा। जब मुँह नहीं खुलेगा तो आपको कितनी दिक्कत होगी। तो क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। आप चाहें तो आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। पहली चीज़ तो आप मसाला छोड़ दीजिए। बिल्कुल मसाला, तम्बाकू किसी भी प्रकार की हो आप छोड़ दीजिए। उसके प्री कैंसेरियस लीजन पे भी मैं आऊँगा। वो धब्बे होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया और ये सब चीज़ें, वो स्मोकर पैलेट, सिगरेट, बीड़ी पीने वालों को ज़्यादा होते हैं। अभी मैं मसाला खाने वालों को बता रहा हूँ। लेकिन ये मतलब नहीं कि आपने मसाला खाना छोड़ दिया तो आप स्मोकिंग चालू कर दें, ना, बिल्कुल नहीं। जान है तो जहान है, बाकी आपकी ज़िंदगी है। आप लोग, कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे डॉक्टर तो बता रहे हैं बेवकूफ़, ऐसा कुछ नहीं है। किताबों में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा इसी चीज़ की, टॉपिक को लेकर के, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को लेकर के, कि यदि आपका मुँह नहीं खुल रहा है, तो अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता सकता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो पान मसाला, तंबाकू किसी भी रूप में आप छोड़ दीजिए।
पहला काम। दूसरा काम आपको करना क्या है कि लाल मिर्च भी इस चीज को बहुत बढ़ाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने अपना देखा है, बहुत से डेंटिस्ट हो सकता है कि मेरी राय से सहमत ना हो, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है आपको कि किसी भी प्रकार का मिर्चा व जो सब्जी में मसाला मतलब मसालेदार खाना, उसको आप साल 6 महीने के लिए रोक दीजिए। और मिर्चा तो लाल, काला, पीला, नीला, हरा, जिस किसी भी प्रकार का मिर्चा रोक दीजिए, क्योंकि एक कारण और होता है कि जब ओएसएमएफ होता है तो फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है लोगों को। तो उसकी वजह से जलन होना शुरू हो जाती, गाल में जलन होने लगती है। तो उसके लिए दवाएं आती हैं, वो जब आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे, पूछ सकते हैं, फोन पर भी बता देंगे। तो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की फंगस होती है जिसकी वो जो गालों में भी हो जाती है। तो क्या होता है, जलन होने लगती है। आप जब पान मसाला खाने वाले लोग जो अगर कोई इलाज नहीं कर रहे हैं तो मिर्च मसाला कड़वी चीजें खाने में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो आपको करना क्या है कि पहले तो आप मिर्चा और तली भुनी चीजें कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। और आप सबसे पहले तंबाकू तो आपको छोड़नी ही छोड़नी है। उसके साथ में जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और आपका ये विटामिन ई, ये सारी विटामिन आप, इनकी दवाएं भी आती हैं, वो हम लोग से आप संपर्क करेंगे बता देंगे। और बाकी आपको करना क्या है कि फल लेना शुरू करें, जैसे सेब हो गया, अनानास हो गया, आपका पपीता हो गया, ये सारी चीजें आप लीजिए और इनका सेवन करना शुरू करिए। दूसरा एक्सरसाइज में बताता हूँ आपको, बिल्कुल साधारण सी एक्सरसाइज। अभी अगर दवा के पोर्शन पे नहीं भी जा रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज करके आप ठीक हो सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में आइसक्रीम स्टिक आती है, चम्मच लकड़ी के जो आते हैं, चाहे चम्मच ले लीजिए, नहीं तो किसी भी किताब कॉपी की दुकान पे आपको आइसक्रीम स्टिक मिल जाएगी। आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए और करना क्या है आपको कि जैसे आप मुंह खोलिए और गिनती कर लीजिए कि 10, 5, 6, 8, 10 कितनी आइसक्रीम स्टिक गिनती कर लीजिए और मुंह में लगाइए जैसे पहले दिन। और लगाने के बाद आप उसको दिन में कम से कम 3 बार ये काम करिए। आधा घंटा अगर कर लें बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके मुंह में पहली बार में 11 आइसक्रीम स्टिक बराबर से जा रही है, ऐसे ऐसे जैसे उनका गड्डी बना लिया, गड्डी बनाने के बाद कितनी जा रही, ऐसे जा रही, ये ऐसे कर लिया, आधा घंटा बैठ गए, दिन में 3 बार किया, 1 हफ्ते तक आप यही प्रक्रिया करिए। उसके 1 हफ्ते के बाद जैसे 11 आपकी शुरुआत में जा रही थी तो एक आइसक्रीम स्टिक बढ़ा दीजिए, 12 हो गई। अब 1 हफ्ते तक यही प्रक्रिया करिए। ऐसे करते 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 आपको कम से कम 40-50, जब आइसक्रीम 30-40 के लगभग आराम से चली जाएंगी, तो जब हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हाँ अब आप ठीक हैं। लेकिन एक चीज इसमें और मैंने देखा है कि जैसे आप ठीक हो गए हैं तो कुछ दिन बाद वापस से जैसे स्प्रिंग नहीं होती है, वापस से मुंह आपका उसी तरीके से फिर हो जाएगा। तो एक बार और यही एक प्रक्रिया कर लीजिए। और दूसरा, गुब्बारा फुलाइए, मुंह को ऐसे फुलाइए, फुलाकर थोड़ी देर जैसे 1-2 मिनट रोकिए, दिन में 3-4 बार करिए। गुब्बारा फुलाइए खूब। पानी के बताशे जो आते हैं, पानी नहीं सादे बताशे खाने की कोशिश करिए, देखिए कितना जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज होगी और मुंह धीरे 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 खुलने लग जाएगा। और आप ये चेक करिए कि मुंह में देखिए, मेरे देखिए 4 उंगली जा रही है। जब आपके 4 उंगली जाने लगे तब आप समझ लीजिए कि हाँ ठीक है। बीमारी वाले लोगों को 3 उंगली भी चली जाती है तो काम चल जाता है। तो इसमें ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में भी ग्रेडिंग है कि जब हल्का टाइट हुआ मुंह, जैसे इतना खुल रहा है, इतना हुआ, इसका भी है, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँ, नापना पड़ता है। लेकिन एक आप लोगों को मैं एक साधारण भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि आप एक सिंपल चीज से समझ लें कि जैसे आपकी 4 उंगली नहीं जा रही, आपकी सिर्फ एक जा रही, उसके बाद देखिए 2 गई, 3 गई, 4 गई, इस तरह से धीरे धीरे करके आप मुंह अपना खोल सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे आप बचें। बहुत लोग मजाक में लेते हैं, अरे इनका तो मुंह नहीं खुला, हंसते ना। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आप बाराबंकी आसपास की जिलों में रहते हैं तो हमारे पास संपर्क करिए। प्रत्येक रविवार को जो लोग गुटखा पान मसाला छोड़ना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, प्रत्येक रविवार को 2 से 3 के बीच में। जो ये नंबर दिया जा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप काउंसलिंग सेशन के लिए पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के अगर आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब यदि आप पान मसाला छोड़ना चाहते हैं
तो हमसे संपर्क करें, हम आपका पान मसाला छुड़वाएंगे, आपका मुंह भी खुलवाएंगे। एक्सरसाइज करिए, फल खाइए, दवाएं अगर पूछना है तो हमसे आप पूछ सकते हैं अपनी कंडीशन बताकर। जो है नंबर दिए जा रहे हैं इस फोन पर आप पूछ सकते हैं, दवा हम लोग आपको भिजवा भी सकते हैं।